ग्रह। बुध ग्रह। सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही यह दिखाई देने लगता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसका विशिष्ट गुण है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। बुध ग्रह का तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है, जो अन्य ग्रहों से सबसे अधिक है। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह और पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि शाम के समय में यह पश्चिम दिशा में और सुबह के समय में पूरब दिशा में यह दिखाई देता है। यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त। शुक्र ग्रह का घनत्व और व्यास लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। गुरु ग्रह या बृहस्पति ग्रह, यह अन्य ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रंग पीला दिखाई देता है। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे में और सूर्य को 12 वर्ष में परिक्रमा करता है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर 2 ध्रुव हैं पृथ्वी के समान, जिसके कारण 24 घंटे का दिन और रात होता है। इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसके कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में और सूर्य को 687 दिनों में परिक्रमा करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह मंगल ग्रह पर भेजा गया है, जिससे पता चला कि वहाँ भी बर्फ है, जिससे जीवन संभव है। 2012 में नासा द्वारा मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर भेजा गया। यह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। 2013 में इसरो ने मंगलयान मॉम श्रीहरिकोटा से PSLV 25 से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। शनि ग्रह। शनि ग्रह के 7 वलय हैं। यह पीले तारे के समान आकाश में दिखाई देता है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है, जो आकार में बुध के समान है। टाइटन की खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल उपस्थित है। शनि का एक और उपग्रह है फोबे, जो कि शनि के ठीक विपरीत दिशा में घूमता है। इसका घनत्व जल से भी कम होने के कारण यह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। अरुण ग्रह। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके 9 वलय हैं। 9 वलयों में 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा और इप्सिलॉन है। यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त। यह सूर्य की ओर झुका हुआ होने के कारण लेटा हुआ ग्रह प्रतीत होता है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटेनिया है। वरुण ग्रह। वरुण ग्रह की खोज जॉन गाले ने की थी। यह मेथेन के बादल छाए होने के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह
के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टिट्रान है। पृथ्वी पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से 66.5 डिग्री के कोण बनाता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी अपने धुरी पर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूर्णन करता है, जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगाता है। इसे घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इन्हीं के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी का परिक्रमा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से यह परिक्रमा करता है, जो लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगाता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगाता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर समायोजित हो जाता है। पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण ही दिन रात छोटा बड़ा होता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के घूर्णन एवं परिक्रमण काल लगभग बराबर हैं, 27 दिन और 8 घंटे में पूरा होता है। पृथ्वी तल से चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग ही हम देख पाते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष का कोण बनाता है। ज्वार उठने के लिए सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है। चंद्रमा अपने कक्ष पर दीर्घवृत्तीय घूमता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून या पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। उस समय चांद 15% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 गुना है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टान से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी। इस चट्टान में टाइटेनियम की मात्रा पाई गई। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन है। इस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र के समय दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उस अपनी स्थिति में आ जाता है। इस अवधि को नक्षत्र मास कहलाता है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरी पूर्णिमाएं का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण है कि 2 पूर्णिमाएं के बीच 31 दिन का अंतराल कम होता है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून होता है तो ब्लू मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर हुआ था।